फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आज दिन भर उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। केमिस्ट्री कार्ड आया है तो बहुत ही ज़्यादा आपकी यादें, आपकी बातें बहुत याद आएंगी, इस समय भी आ रही हैं। एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और जो भी आप लोगों का बॉन्डिंग रही है, जो भी आप दोनों का एक साथ एक केमिस्ट्री रही थी, उसको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आज के दिन। एक्सपेक्ट अ मिरेकल है, हो सकता है कुछ एक के लिए अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको कम्युनिकेट कर जाएं, चीज़ें आगे ले जाने की बात हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें अचानक से आपके फेवर में हो सकती हैं। बहुत समय से सेपरेशन है, बहुत समय से डिस्टेंस है, जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं मूव हो रही हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड आज रहने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो बिल्कुल आज कुछ चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार रहने वाला है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, दूरियाँ बना रहे थे, तो अभी ये वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जहाँ पर इनको आज दिन भर और इस समय इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये कोई बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप दोनों जुड़े हुए हो। चाहे जितनी दूरियां बनाएं, चाहे जैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। कार्मिक पार्टनर का कार्ड है, तो कुछ एक की लाइफ में कोई और सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से ये आपको रीच आउट करने में डर रहे हो, बट सब्र बनाया हुआ है और आपका साथ, आपके सपोर्ट को बहुत याद करने वाले हैं आज के दिन। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनको रिलीज़ करने की एनर्जीज़ हैं। कुछ नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आप लोगों के बीच में हुए हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और इस कनेक्शन को वापस से, इस कनेक्शन को रीवर्क करने की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत रहने वाले हैं आज के दिन। तो दिन भर आपकी यादों में रहेंगे, दिन भर आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपको अनएक्सपेक्टेड वे में रीच आउट करेंगे। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है तो वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके आपके साथ वापस से पैचअप की एनर्जीज़ हैं, वापस से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सफरिंग से आप लोग गुजरे हो, बहुत ही टॉक्सिक हो गए हो, या बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़, पेनफुल एनर्जी से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है। तो उससे अब ये चीज़ों को ना रिलीज़ करना चाहते हैं, उस प्रेशर से, उन सब चीज़ों से, सफरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको भी निकालना चाहते हैं। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई हों, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको अनकॉम्प्लिकेट करने की एनर्जीज़ हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है, रोकना नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चलती नज़र आ रही है कि आपको रीच आउट करना है, इन्हें एक नई शुरुआत करनी है, आप ही के साथ बढ़ना है, और जिन चीज़ों में या जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको रिलीज़ करने की एनर्जीज़ हैं। जिनको लेट गो नहीं कर रहे थे पास्ट की चीज़ों को, तो उनको लेट गो करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। केमिस्ट्री क्या बताना चाहता है? बिल्कुल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा है। अगर स्पार्क, दोनों के बीच का प्यार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो वापस से रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। चीज़ों को ठीक करना है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, होपफुल हैं, और किसी तरह का जेस्चर ये आपको दे सकते हैं। साथ में लवर्स हैं, 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक दिन के अंदर भी हो सकता है, 8 दिन के अंदर भी हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट कर जाए। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इनको कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन या डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये
आपके साथ की बॉन्डिंग को बहुत ही ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर लवर्स आ गया। तो सोल टू सोल जो कनेक्ट है, जो बॉन्ड है, जिसको हो सकता है पास्ट में ये नहीं मानना चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे, तो इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। तो आपकी तरफ कम्युनिकेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि किस तरह से जेस्चर करें। कुछ एक के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेट कर जाएं। बहुत समय से आप पर नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने, लेकिन एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अब वापस से रीयूनियन में आना है, चीज़ों को वर्कआउट करना है। डिस्टेंस बनाया था इन्होंने पास्ट में अपनी जिम्मेदारियों के चलते, परिवार के चलते, कुछ और रीजंस के चलते। मतलब क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं थे आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में, कैसे चीज़ों को सही करेंगे। डिस्टेंस कर लिया था, डिस्कनेक्ट कर लिया था खुद को, बट अभी वापस से पैशन रीइग्नाइट हो रहा है। आपके बिना भी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, दूरियां बनाने पर भी कोई सुकून नहीं है। बाकी लोग बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। जो इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ है, जो कनेक्ट आप दोनों का रहा है, बॉन्ड जो रहा है, वैसा रिश्ता, वैसा साथ किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। आपकी तरफ वापस बढ़ना है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस समय। सोल कॉन्ट्रैक्ट, नई शुरुआत करनी है, चीज़ों के बारे में समझ पा रहे हैं, साथ में 2 ऑफ कप्स भी। तो यहाँ पर एक रीयूनियन के लिए ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। अगर ये पास में एफर्ट्स नहीं डालते थे ना, बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करनी, सब जगह आप ही करते रहो, हर तरह से आप ही रिश्ते को बना कर रखो, संभालो। इनके पास बहुत सारे रीजंस थे एफर्ट्स ना डालने के। तो अभी इस अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत सारी कमी आ रही है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह के इमोशंस आप इनके लिए फील करते हो, म्यूचुअल वे में ये भी आपके लिए वैसा ही महसूस करें। कंप्लीशन में आना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो यहाँ पर तो न्यू बिगनिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। आज दिन भर ये इसी बारे में सोचने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों में एक कंप्लीशन आए है। आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ ही एक कंप्लीशन है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो कैसे चीज़ों को शुरू किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। शुरुआत कैसे करें, वापस आपकी तरफ लौटे कैसे। अगर कुछ नेगेटिविटीज़ भी थी या इनके माइंडसेट में कुछ नेगेटिव माइंडसेट था आपके लिए, तो वो सब चीज़ें जैसे इस समय रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कि ये उन चीज़ों के बारे में अब और ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, उन चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं। रिलीज़ योर पास्ट, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन या परिस्थितियां हैं जहां पर ये फियर में थे, रिस्क लेने से डर रहे थे, लोगों के कंट्रोल में थे, तो वहां पर ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं, बाकी लोग बहुत बर्डन देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, डिस्टर्ब रखते हैं। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और चाहे जितना डिस्टेंस बना ले, लेकिन दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो। तो ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को ठीक करना है, पैचअप करना है। डेटिंग, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। दिल बहुत बुरी तरह से कहीं तो टूटा है, कहीं डीपली हर्ट है किसी सिचुएशन में जहाँ पर ये बहुत समय से हो सकता है एफर्ट्स डाल रहे थे, चाहे इनके परिवार हो या कोई और सिचुएशन हो, जहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, इन्हें स्ट्रेंथ लाकर आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है। जो ये टाबू मोमेंट में आपका रिश्ता गया है, उससे चीज़ों को ठीक करने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो करेज की ज़रूरत है, वो लाते नज़र आ रहे हैं। इस समय किसी सिचुएशन में काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, जो कुछ सिचुएशन को रिलीज़ भी करें तो हो सकता है कि इमोशनली थोड़े से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ में हो, लेकिन ये अब आपकी तरफ जेस्चर देंगे जल्द ही। लिव योर पैशन, स्टार कार्ड आया तो बिल्कुल आपके लिए होपफुल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस लिया हुआ था, जो हीलिंग की ज़रूरत थी, या जो स्पेस लेकर ये सोच विचार कर रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स को देख पा रहे हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड अगेन है, न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस आप लोगों की पूरी होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। कार्मिक पार्टनर,
कुछ रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है इनकी लाइफ के, उससे कैसे बाहर निकले। जजमेंट आता नज़र आ रहा है, एक न्याय मिलेगा जो भी टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। कोई पर्सन हो, कार्मिक पार्टनर के साथ यहाँ डेविल भी आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई और पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहा है, लेकिन ये वहाँ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कनेक्शन होगा, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है और बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन से गुजर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप पर नज़रें हैं और आपको न्याय देना है। जजमेंट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है, तो पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें। तो यहाँ पर तो मेन एनर्जीज़ वही हैं कि ये आपको बहुत जल्द अप्रोच करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर वेटिंग को ख़त्म करेंगे, जो भी चीटिंग की एनर्जीज़ रही हैं उससे बाहर निकलेंगे। कंप्लीशन में आना है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी डिस्टेंस आ गया है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बैलेंस आता नज़र आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। और जो भी रीज़न से दूरियां बना रहे थे, जिन भी कारणों से, तो उन रीज़न से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। आने वाला एक हफ़्ता 10 दिन 21 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।